नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड विवाद को लेकर के। जो शिक्षक भर्ती 2023 सीधी भर्ती है, उसको लेकर के, जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया था कि शासन से यानी शिक्षा विभाग सचिवालय से एक पत्र निर्गत किया गया था डीपीआई के लिए, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और जो डिवीजन बेंच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर 2 अप्रैल 2024 का था, उसका उल्लेख करते हुए उसके अनुपालन के लिए उसमें कहा गया था और त्वरित कार्रवाई कर सूचित करने के लिए कहा गया था। तो उसी के संदर्भ में, यानी उसी की अगली कड़ी में हम बात करें तो डीपीआई ने जो है बीएड की निरस्ती के लिए जो है पत्र जारी किया है। यानी आप ये देखिए कि जब कोर्ट का डंडा चलता है तो सरकारों को झुकना ही पड़ता है। मैं पहले से लगातार ये कहते आ रहा हूं कि कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार को मानना ही पड़ेगा, अंततः मानना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि कितने दिन तक वो उस चीज को टाल सकते हैं, लेकिन जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की लास्ट चेतावनी इनको दी गई 10 दिसंबर के ऑर्डर में, तो फिर इनके पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करने के सिवाय। तो उसी को देखते हुए उस कार्रवाई से, कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट को पावर है, कंटेम्प्ट कोर्ट में इन पे जुर्माना लगा सकता है, वो यहाँ तक भी कर सकता है कि वो इनको जेल तक भेज सकता है। तो ये सारे प्रावधान कंटेम्प्ट कोर्ट में जो है कोर्ट के पास अधिकार सुरक्षित होते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इनके पास कोई रास्ता था ही नहीं। तो इनके पास सिर्फ एक विकल्प यही था कि इन्हें उस कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करना होगा, और उसके अनुपालन के लिए इन्होंने पत्र जो है 30 दिसंबर को जारी कर दिया था। तो उसी पर बात करेंगे साथियों। आप ये भी देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो 15 महीने से जो शिक्षक, बीएड नियुक्तिधारी शिक्षक जो जॉब कर रहे थे, उनको जो हटाने के आदेश इसमें हो गए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही आप सभी साथियों को इस नवनूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डीएड साथियों को जो उन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष की जीत हुई है, उस जीत के लिए उनको जो है बहुत बहुत बधाई हो। और अपेक्षा करेंगे कि वो अपनी नियुक्तियां पाने के बाद बच्चों को अच्छे से एजुकेटेड करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, प्राइमरी विद्यालयों की हम बात करें तो उनमें वो बच्चे आते हैं जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, या ऐसे छोटे किसान जिनकी इनकम आय बहुत कम होती है, जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी फीस को वहन नहीं कर पाते। तो उस मजदूर वर्ग, उस मेहनत कश वर्ग के जो बच्चे आपसे शिक्षा पा करके वेल एजुकेटेड बनेंगे, कामयाब होंगे, अलग अलग पदों पे जाएंगे, तो वो आपको जीवन भर याद रखेंगे। बहरहाल
पिछले 15 महीने से जो शिक्षक सर्विस कर रहे थे उनको इस आदेश से हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है वहाँ एक गम का माहौल होगा, यानी जो व्यक्ति जॉब कर रहा था उसको जॉब से हटा दिया जाए तो वहाँ आप समझते हैं कितनी बड़ी दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है उनके साथ कि भाई जॉब कर रहे थे और अचानक उनको बिना बताया बिना जानकारी के उनको हटा दिया गया। उनकी नियुक्ति तो हुई सशर्त थी कि भाई जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके अधीन आपकी नियुक्ति है। यानी उन्हें पता था नियुक्ति लेते समय कि हमारी नियुक्ति जो है नितांत अस्थायी है और कभी भी वो हट सकती है। कोर्ट के आदेश पर कभी भी वो हमें हटाया जा सकता है। ये चीज़ें सारी आईने की तरह उनके आगे साफ थी। बात करें डीएड की, तो डीएड हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से जीतने के बाद भी आपने देखा लगातार उन्होंने, मैं डीएड साथियों के इस जज्बे की सराहना करता हूं कि उन्होंने सड़क की लड़ाई भी लड़ी और कोर्ट की लड़ाई भी अच्छे से लड़ी। और मैंने लगातार बीच बीच में आप लोगों के बीच आता रहा और लगातार आपको ये कहता रहा कि आप धैर्य रखिए और आपको नियुक्तियां जरूर मिलेंगी और आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। ऐसा नहीं है, आप बस धैर्य बनाए रखिए और अपना जो काम है, जो लड़ाई है, उसको जारी रखिए। चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो आपकी कोर्ट की लड़ाई हो, दोनों लड़ाइयों को जारी रखिए। और आपने बखूबी तरीके से कोर्ट में अपनी लड़ाई को जारी रखा, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। बात करें साथियों, बीएड साथी वास्तव में इस समय यानी कि परेशानी में है, क्योंकि उनसे जो उनका रोजगार हाथ में आया हुआ था वो जा रहा है और जिसके लिए वो बीजेपी के कार्यालय कल गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। बहरहाल वो चीज़ें सरकार पर डिपेंड करती हैं, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को पुनः एक बार फिर और बधाई देते हुए मैं कहता हूँ कि आपकी नियुक्तियाँ बहुत जल्दी शुरू होने जा रही हैं। आप ये मान के चलो कि जनवरी के फर्स्ट वीक, यानी कि इस जनवरी में फर्स्ट वीक में आपकी ये प्रक्रियाएं जो है नियुक्ति की शुरू हो जाएंगी। और 14 तारीख को जो सुनवाई की डेट लगी हुई है इस मामले में, कंटेप्ट वाले मामले में, उसमें 14 तारीख को ये जरूर आपको आपके नियुक्ति पत्र जारी करके वहाँ जरूर कोर्ट को अवगत कराएंगे कि भाई हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और इतने लोगों का हमने इसमें नियुक्ति पत्र दे दिया है और इस तरह से हमें ये करना है। सारी चीज़ें क्लियर है। तो साथियों, आपने देखा कोर्ट का डंडा चलता है तो फिर सरकारों की नहीं चलती है। सरकारें भले ही मामले को डिले करती रहें, खूब खेल चला, आपने देखा डेट का खूब खेल चला लगातार। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जब केस चला तब भी डेटें मिली, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तब भी डेटें आगे खिसकती गई और लंबा चलता रहा। लोग परेशान होते रहे, डीएड साथी लगातार नीचे से प्रश्न करते रहे कि भाई, लगातार कमेंट आते रहे कि सर क्या होगा नहीं होगा, नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, देर से न्याय मिलने वाला भी अन्याय होता है। बहुत सारी चीज़ें नीचे से आती रहीं। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आपने देखा आज सत्य की जीत हुई है और आप लोगों को नियुक्तियां मिलने जा रही हैं। तो साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, हार्दिक बधाई। आप शिक्षक बने और जो आने वाली पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करें, उसे शिक्षित करें, उसे वेल एजुकेटेड बनाएं और उन्हें कामयाब बनाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।